I hope you boys have settled in. केस की सारी इंफॉर्मेशन इन फाइल्स में है. It's been duly signed by the sector commander Brigadier Pratap. Captain Javed Khan is under house arrest. आपको accused से मिलने की परमिशन है. Date of plea hearing will be 15 May और 8 जून को कोर्ट मार्शल बैठेगा. Right, sir. Any doubt, queries, questions? No, sir. Good. कोई भी प्रॉब्लम हो तो स्टाफ कैप्टन ए से कांटेक्ट करना. उसका दफ्तर साथ में है. Right. Very well, boys. I'll make a move. हाँ, by the way, कश्मीरी पंडित 12 टाइप का गोश्त बनाते हैं. Don't miss that. Have a nice day, boys. Right, sir. फाइल्स हाँ मेरी इमेज के साथ नहीं जाती. जय हिंद सर. प्लीज. जय हिंद. अब मेरी सुनेगा. गुड मॉर्निंग सर. पेपर गए भाड़ में. अक्यूज के पास जाओ और प्ली बार्गेन कर ले. कोर्ट में जाके सिर्फ गिल्टी बोलना है यार. 14 साल की सजा और डिसऑनरेबल डिस्चार्ज. दैट्स इट. मामला खत्म. I'm there. Come on. 4 o'clock squash. So, Sorry. It's against the rules, right? So, Javed Khan. Let's see. IMA Kohima. Kohima company. Huh. Same here. कौन सा course? Let's see. Oh, काफी junior. And you have a shot Major Rathore, point blank range, 9mm Beretta. Wow. मुझसे नहीं होता. I mean, मैं किसी को मारना नहीं चाहता, लेकिन मतलब not that you wanted to. There's no circulation here. Right. अगर आप अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहते हो तो आई थिंक नाउ इज द टाइम. प्लीज. यू नीड मोर टाइम. आई थिंक थोड़ा सा समय ले लो. टेक सम मोर टाइम. Court Martial number 17. Captain Javed Khan, IC 89898 of 56 Rajputana Rifles attached to 85 Rashtriya Rifles. You have been charged under RPC section 302
and Army Act Section 69 for the murder of fellow officer Major Virendra Singh Rathod on the night of March 8, 2007 during a search operation at Punj village, 15 kilometers from Pulwama. Does defense wish to enter the plea? Yes, sir. Not guilty. Court is adjourned and will reassemble on 8th June 2007 at 0900 hours. All rise! तू जानता है तू क्या कर रहा है? जानता है इससे क्या हो सकता है? क्यों मेजर सिद्धांत चौधरी, खाई देखने लगी क्या? थोड़ी थोड़ी, अभी छलांग लगाई है ना। नाइस आर्किटेक्चर। लगता है बारिश हुई है। आप चाहे तो यहाँ च्युइंगम खा सकते हैं, यहाँ कोई कुछ नहीं बोलेगा। नहीं, थैंक यू। मेरी अलमारी में पेपर के नीचे 3-4 रेलवे टिकट्स रखे हुए हैं। जम्मू से दिल्ली रिटर्न, 8 साल पहले के। जब हम 26 जनवरी की परेड देखने दिल्ली जाते थे तो टिकट रखने का काम अब्बू ने मुझे सौंप रखा था। आप प्लीज वो अम्मी को पोस्ट करवा देंगे? श्योर। मैं जानता हूं कि आप पूरी ईमानदारी से इस केस को देख रहे हैं, पर मैं भी आपको अपने हिस्से का सच बता दूं। मैंने ही मेजर राठौर को शूट किया है। एक अशोक चक्र, 10 कीर्ति चक्र, 53 शौर्य चक्र, 300 सेना मेडल्स। ये है राष्ट्रीय राइफल्स। राष्ट्रीय राइफल स्टैंड्स फॉर इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ऑनर। और जब इस राष्ट्रीय राइफल का एक ऑफिसर मारा जाता है, दैट्स अ लॉस ऑफ ऑनर। और जब इसी राष्ट्रीय राइफल का एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर का मर्डर करता है, दैट्स अ लॉस ऑफ इंटेग्रिटी। एंड दिस केस इज अबाउट लॉस ऑफ इंटेग्रिटी। यह हादसा हुआ कश्मीर के पुंछ डिस्ट्रिक्ट के पुलवामा गांव में ऑन द 8th of March 2007 at 2100 hours। एक गोली चली, एक ऑफिसर की मौत हुई। I would request permission to call on the first witness, Lance Naik Bhairav Singh, Court NCO 56 RR। जिस रात हादसा हुआ उस रात कोर्ट एनसीओ ड्यूटी पर आप थे? जी सर। इस वेपन को आपने इशू किया था? जी सर। रजिस्ट्रेशन नंबर 21456L सर। किसके नाम पे इशू हुआ था? कैप्टन जावेद खान सर। मेजर राठौड़, कॉज ऑफ डेथ? हैमरेज ड्यू टू डैमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। और इंटरनल ऑर्गन्स के डैमेज होने की वजह मेजर शाह? 1 बुलेट फायर फ्रॉम क्लोज रेंज। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक गोली 9mm ब्रेटा रजिस्ट्रेशन नंबर 21456L से चली। और बुलेट किस रेंज से फायर की गई थी? जी 6 से 10 फीट के बीच में। I would request permission to call on the witnesses from scene of crime। सुबेदार राजन, क्या आप वहां मौजूद थे? गोली की आवाज सुनते ही मैं भाग के आया था। मेजर राठौर के सर से खून बह रहा था।
कैप्टन पासबोला और कैप्टन आरपी सिंह उनके पास में बंदूक ताने खड़े थे। हम और मेजर राठौर गार्डन में बैठे हुए थे। तब हमने मकानों के पीछे एक हरकत देखी। एक परछाई निकलकर सामने आई। जब हम अंधेरे की तरफ बढ़े तो एक और परछाई निकलकर सामने आई। वो थे कैप्टन जावेद खान। जब मेजर राठौर ने उन्हें चैलेंज किया तो कैप्टन जावेद खान ने उन पर गोली चला दी। He shot him dead. जाहिर है कैप्टन जावेद इंट्रोवर्ट, थोड़े से अनसोशल हैं, मगर उनकी खामोशी के पीछे शायद कैप्टन जावेद की वफादारी छुपी हुई है। वफादारी राष्ट्रीय राइफल्स की तरफ या वफादारी जिहादियों की तरफ? वफादारी भारतीय सेना की तरफ या वफादारी किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ? क्राइम को तो एविडेंस प्रूव कर सकता है, मगर मोटिव और इरादे हमें समझने होते हैं। शायद मेजर राठौड़ ने इनके इरादों को भांप लिया था और इसीलिए इन्होंने मेजर राठौड़ को पॉइंट ब्लैंक शूट कर दिया। शायद। The prosecution rests this case. कौन से जावेद खान हो तुम? एकेडमी गोल्ड मेडलिस्ट जावेद या मिलिटेंट जावेद? आपने भी मान लिया कि मैं उन लोगों से मिला हुआ था। क्यों नहीं मानूं? आज मैं आपको एक और सच से वाकिफ करा दूं। मेरा नाम जावेद खान है। तो मैं अपने होने की कीमत चुका रहा हूं। क्या? कौन सी कीमत? हाँ? कौन सी कीमत? कि तुम मुसलमान हो? हाँ? यू आर द मुस्लिम विक्टिम। सूली पे चढ़ोगे? मार्टर बनोगे? इज दैट इट? और मैं देखो, तुम्हें मरना है तो प्लीज मारो, लेकिन मैं तुम्हें शहीद नहीं बनने दूंगा। Get that clear? You will not die a martyr. The defense may begin. एनडीए का एकेडमी गोल्ड मेडल, IMMA battalion senior under officer. Captain Javed Khan got his first choice of regiment. He was the youngest officer to be recommended for an army chief commendation card. ये track record, Your Honor, एक dedicated officer का नहीं, बल्कि एक exceptional officer का है। Objection, Your Honor. प्रोसिक्यूशन अगर क्रेडेंशियल्स की ही गिनती गिनाना शुरू करे तो कैप्टन जावेद मेजर राठौड़ से बहुत पीछे रह जाएंगे। यहां कोई मेडल्स की रेस नहीं चल रही। जजमेंट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, जस्ट फैक्ट्स, ऑलवेज। Do you want to lead any evidence in your defense? The defense requests for some more time, Your Honor. Court-martial is adjourned and will reassemble on Monday, 12th June 2007 at 0900 hours. All right. మంత్రుల్ని బర్తరఫ్ చేసి తాత్కాలిక ఎమర్జెన్సీ విధించి 56 राजपुताना राइफल्स के मेजर वीरेंद्र राठौड़ का नाम मरणोपरांत उत्तम विशिष्ट सेवा मेडल के लिए प्रस्तावित किया गया है। आज उनके यूनिट द्वारा आयोजित एक सम्मान सभा में यूनिट कमांडर ने ये घोषणा की। गौर करने वाली बात यह है कि मेजर वीरेंद्र राठौड़ के परिवार का एक भी सदस्य इस सभा में कैप्टन पासबोला, आप आरआर में कितने साल से हैं? 1 साल से सर। कितने ऑपरेशंस किए? 20 कॉर्डन एंड सर्च, 11 एम्बुश और 5 रेड सर। उस रात कितनी गोलियां चली थी? 1 गोली चली थी सर। किस डायरेक्शन से? नॉर्थ डायरेक्शन से सर। सारी डिटेल्स रिपोर्ट में लिखी हैं सर। क्राइम कितने बजे हुआ था? 2100 आवर्स सर। सारी डिटेल्स रिपोर्ट में लिखी हैं सर।
Thank you, Captain Pasbola. That will be all. For now. कैप्टन आरपी सिंह, आपने कैप्टन जावेद खान को अरेस्ट किया था। जी। सीज्ड वेपन में कितनी बुलेट्स थी? जी 11। 11। इसका मतलब है सिर्फ एक गोली चली थी। जी। And it's a 9mm Beretta, right? Yes, sir. इस वेपन की रेंज कितनी होगी? 30 मीटर। 30 मीटर। और आप कितनी दूरी पे थे? जी मैं 25 मीटर दूरी पे ऑन अलर्ट था। फिर गोली आपको क्यों नहीं लगी? जी? नहीं मतलब गोली सिर्फ मेजर राठौर को क्यों लगी? जी वो नहीं, अगर आप 25 मीटर की दूरी पे थे और कैप्टन जावेद खान ने गोली चलाई तो निशाना कोई भी हो सकता था, आप भी। सिर्फ मेजर राठौर क्यों? Sir, we put this in the report. Yes, I know, but I want to hear it in your words. कैप्टन जावेद खान ने आप लोगों को क्यों नहीं शूट किया? Objection. Defense is intimidating the witness. Objection overruled. अगर वो खतरनाक मुजरिम है, अगर वो एक लीथल मर्डरर है, तो फायरिंग आप पे भी हो सकती थी, कैजुअलिटी होती। आंसर मी। जी वो क्या आप भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखते हैं? नो सर। What's the truth then? Answer me. What's the truth? हम वहाँ थे पर Yes? याद नहीं। याद नहीं मतलब? We didn't arrest him. You didn't arrest him? Don't be silly, Captain R.P. Singh. कैप्टन पासपोला ने कहा है कि सारी डिटेल्स रिपोर्ट में है and the report states that you and Captain Paspola arrested Captain Javed Khan. जी हो सकता है। हो सकता है? I don't get this. मतलब? Captain R.P. Singh, did you read and sign this report or did you just sign it? जी मैंने। Did you read and sign this report or did you just sign it? Sir, मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा मुझे 1 घंटे का एक्सटेंशन मिले, प्लीज। Objection. The prosecution is not agreeable to this. Court is adjourned and will reassemble on Monday at 0900 hours. All right. Court-martial resumes. Defense may begin. आपके फेवरेट कलर्स कौन से हैं? 3। ब्लैक ब्लैक ब्लैक। फेवरेट एनिमल्स? खरगोश, चीटी, चीता। तो मेजर राठौर आपके खरगोश थे या चीता? वो एक बहादुर ऑफिसर थे और मैं चाहूंगा कि उनकी वीरता की तौहीन ना हो। ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स उनकी वीरता को कल्पेबल होमिसाइड और जेनोसाइड का नाम देते हैं। जब 30 मंजिल की बिल्डिंग नीचे गिरती है तब बगल के 10 मंजिल की बिल्डिंग पर असर होता है। इसे सामूहिक निषेध कहते हैं, कोलैटरल डैमेज। तो ये रिपोर्ट्स बकवास हैं। ये वो लोग जाने जिन्हें टेबल कुर्सी और एसी की हवा से मतलब है। मुझे मेरा फर्ज मुबारक। It's fantastic spirit. Objection, Your Honor. Defense is ridiculing a decorated officer. Objection sustained. कैप्टन आरपी सिंह के गायब होने और फिर उनकी लाश मिलने के पीछे क्या कारण हो सकता है? पति पत्नी के झगड़े, किचन फाइट, पिलो फाइट, आत्महत्या, मर्डर, ये सब संभावनाएं हैं, पर इन विषयों पे मैंने पीएचडी नहीं की। पर दुखद है, मैं उनके परिवार को फूल भेज दूंगा। अब अगर आपके पीसी सरकार जैसे प्रश्न खत्म हो गए हो तो मैं चलूं?
you have any more questions for Brigadier Pratap? अब क्या पूछना चाहते हो मेजर? मेरे चश्मे का नंबर? Why not? जानना जरूरी है चश्मा दूर का है या पास का, क्योंकि कभी कभी रियलिटी थोड़ी आउट ऑफ फोकस हो जाती है. Objection. Defense is digressing from the issue. Objection sustained. Okay, fine. अगर आपको मेरे सवाल अच्छे नहीं लग रहे हैं, let's play a game. Let's play a memory game with your permission, sir. मेरी याददाश्त बिल्कुल मेरी तरह है, अचूक, शार्प. पूछो. Excellent. आप कमीशन कब हुए थे? 16 दिसंबर 1971. पहला मेडल? 6 महीने बाद. वीर चक्र 72. 16 जुलाई. फर्स्ट कार? बीटल 78. फर्स्ट गोल्फ टूर्नामेंट? 79. इंटर कमांड आर्मी गोल्फ चैंपियनशिप. ब्रिगेडियर नायर सेकंड आए थे. पहला ऑनर? अति विशिष्ट सेवा मेडल. एक नहीं, 2 बार. 88, 92. 93? 1993? मेंटल ब्लॉक. कोई बात नहीं, याद आ जाएगा. I'll give you a clue. December 1993. 9th December 1993? Come on, Brigadier. I don't want you to lose this game, so I'll give you one last clue. 9th December 1993. शाम के 4:25. कोहरा बताया था वेदर रिपोर्ट ने. फिर धूप निकल आई थी. कुछ याद आया? D52 मयूर विहार. 9th December 1993. शाम के 4:25 पे क्या हुआ था ब्रिगेडियर प्रताप? जो हुआ था मेरे एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में पढ़ लेना. Annual confidential report. Oh, yes, of course. Let's see. Here it is. सांप्रदायिक दंगों में मयूर विहार D52 फ्लैट नंबर 4:25 पे 2 औरतों और एक बच्ची को बड़ी बेरहमी से मारा गया. फिर उनके घर को जला भी दिया गया. 3 लोगों की मौत हुई. मिसेस आराधना प्रताप सिंह, उम्र 36 साल, आपकी वाइफ. मिसेस शारदा प्रताप सिंह, उम्र 70 साल, आपकी मां. तन्वी प्रताप सिंह, उम्र 8 साल, योर डॉटर. ठीक कहा सर. ACR में सब डॉक्यूमेंटेड है. What a tragedy. It's sad. Not only sad, it's cruel. कैसे किया? कुछ पैनी चीज से? चाकू से? किचन नाइफ से? 35 बार. मरने के पहले रेप भी किया गया आपकी बेटी का. वाइफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है डैमेज ऑफ इंटेस्टाइन. आपकी मां तो जिंदा थी, जलने से मरी, घुट घुट के. ये सब रिपोर्ट में है. एक नाम रिपोर्ट में नहीं है. बाबू कह के बुलाते थे उसको. 10 साल का था जब आपके पास आया था अनाथालय से. घर का सबसे प्यारा नौकर था ना वो. 9 दिसंबर को उसने आपकी पूरी फैमिली को मार दिया. आपके बाबू ने, आपके जमील ने. जमील था ना नाम उसका? कोल्ड ब्लडेड किलर जमील. आई नो. व्हाट आई डोंट नो, इस जमील का नाम इस ACR में क्यों नहीं है? Could it be that Brigadier Pratap Singh is scared of something? You don't have to answer that question, Brigadier. You may choose to step out of the witness box. कमजोर होना ब्रिगेडियर प्रताप की फितरत में नहीं है. So I'll answer that question. मेजर, तुम उतना ही जानो जितनी तुम्हारी क्षमता है, उससे ज्यादा नहीं. झेल नहीं पाओगे. तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं है पूरे सच को जानने की. ये तुम्हारा सच है. सच ये भी है कि आप मेरे विटनेस बॉक्स में हैं. और भले मुझ में ताकत ना हो,
पर मैं सच को जान के ही रहूंगा। बकवास कर रहे हो तुम। ये सब तुम्हारे उस नाइस की तरह है, कन्वीनियंस। सच ये है कि मैं हूं इसलिए तुम हो। सच ये है कि मेरी ट्रिगर पे उंगली है इसलिए तुम खुली हवा में सांस लेते हो। सच ये है कि 7000 फीट ऊपर मैं अपनी हड्डियां गलाता हूं इसलिए तुम्हें सहूलियत मिलती है बुद्धिजीवियों की तरह बात करने की, संवेदनशील होने की, डिस्को जाने की, इश्क लड़ाने की, त्योहार मनाने की, जीने की। सच ये है मेजर कि तुम्हें और इस देश के हर आदमी को सुबह उठते ही सड़कें और नाले साफ चाहिए। जरा पूछिए उनसे, इस सफाई में हाथ किसके गंदे होते हैं? हमारे। ये सच है मेजर, मेरा, तुम्हारा, उन सब का सच। पर मेरा सवाल था जमील, इमरान, नसीर, फातिमा, इन सब में जमील दिखता है ना? किलर्स, ऑल ऑफ देम, राइट? दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। घुन दीमक बन के जीता है। वीर भोग्य वसुंधरा, ये मेरा लक्ष्य है और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को बाहर भीतर हर प्रकार के दुश्मन से बचाऊं। नहीं तो मेजर, रोज एक नहीं 100 जमील खड़े हो जाएंगे। 13 साल से जमील को ढूंढ रहे ना। आपने देखा जावेद खान को, दिखा जमील। बोलिए, दिखा ना? तुम किसे बचा रहे हो? हाँ, इसे, इस जावेद को? कौम जानते हो क्या है? कौम, निशानियां, आइडेंटिटीज जो पैदा होते ही लग जाती है इनके अंदर, इस जावेद के बहुत अंदर, इसके नसों में। इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है। इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति है। और बदकिस्मती से इनके कौम में सिर्फ जहर भरा है, जहर। इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे। हजारों राठौड़ मारे जाएंगे लेकिन कुछ नहीं होगा। ये मेरे, तुम्हारे या किसी टॉक शो की बात नहीं है मेजर, पूरी कायनात की बात है। इसलिए जो सर तुमने मिट्टी में धसा रखा है ना, शुतुरमुर्ग की तरह उसे बाहर निकालो और देखो। विवेक का इस्तेमाल करो, समझ जाओगे। कौन है दुश्मन? पूरी कौम। हर तारीख पर इनकी मौसमी मजहब, इनकी आतंक की मोहर लगी हुई। और तारीख को साफ करना मुझे आता है मेजर, वही कर रहा हूं। सफाई। सफाई ब्रिगेडियर? इनोसेंट बच्चों पे शूट एट साइट का ऑर्डर? इनोसेंट? AK-47 लेकर घूमते हैं हाथ में लॉलीपॉप की तरह। इनोसेंट? 6 साल की बच्ची? बच्चे नहीं है। जो तुम्हें इनोसेंट लगता है ना मेजर, वो मेरे लिए अनुशासन है, डिसिप्लिन, मिलिट्री नेसेसिटी है। और तुम मुझे सही और गलत ज्ञान मत देना, तुम्हारी औकात नहीं है। अगर मैं चाहूं तो सैकड़ों राठौड़ की फौज खड़ी कर दूं, और मैं करूंगा। इनको खत्म करूंगा मैं। एक एक दीमक को निकाल निकाल के मारूंगा मैं, ताकि एक और जमील पैदा ना हो, एक और मयूर विहार में आग न लगे, एक और तनु का रेप ना हो। चीख रही थी वो, सुबह शाम दिन रात मुझे वो चीख सुनाई देती है। इसलिए मैंने राठौड़ से कहा, गोली मार दो इनको, खत्म कर दो सालों को। जो बूढ़े बच्चे सामने आए, खत्म कर दो उनको, वरना ये लोग हमें खा जाएंगे। मयूर विहार के सैकड़ों घरों को खा जाएंगे ये लोग। और करना है तो इनकी कौम का सफाया करो। That's what we want. Bloody democracy. Bloody democracy.
Thank you. That will be all, Your Honor. The defense rests its case. हो गया खत्म। मैं वक्त ज़ाया नहीं कर सकता हूँ, इसलिए थैंक यू जेंटलमैन। इट वाज अ प्लेजर। Brigadier Rudra Pratap Singh, you have been relieved of your duty with immediate effect, and a court of inquiry will be ordered against you. What? नहीं हो क्या रहा है? ये इंडियन आर्मी है, जम्बो सर्कस? The prosecutor, Major Akash Kapoor, will now read the charges against Brigadier Rudra Pratap Singh. ब्रिगेडियर प्रताप, आप पर आरपीसी धारा 304 और आर्मी एक्ट सेक्शन 69 के तहत कल्पेबल होमिसाइड का आरोप लगाया जाता है। You are to be taken into immediate custody. Custody? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? इस यूनिफॉर्म को देखो, राष्ट्रीय सम्मान से भरा है ये यूनिफॉर्म। राष्ट्रीय सम्मान? ये वर्दी, ये ट्रायल, ये सब इसलिए नहीं कि सिर्फ राष्ट्र है, ये सब इसलिए है क्योंकि राष्ट्रवाद भी है। बहुत बचाया है इस ब्लडी डेमोक्रेसी ने आपको सर, नहीं तो उल्टी टंगे होते किसी चौराहे पर। क्या कहा था आपने? नसों में जहर, कौम को खत्म करना, राइट? ठीक है, खत्म कर दीजिए। खत्म कर दीजिए उस कौम को भी जिसने महात्मा गांधी को मारा, उस कौम को भी जिसने मार्टिन लूथर किंग को मारा। फिनिश देम, किल देम ऑल। दैट्स योर सॉल्यूशन, राइट? और इसका सॉल्यूशन है एक 6 साल की बच्ची को बचाना। दैट्स ऑल। कोई जात नहीं, कोई कौम नहीं। जावेद खान की इंसानियत में इंडियन आर्मी का शौर्य छुपा है, पर आप नहीं समझे। आप नहीं समझेंगे। टेक हिम अवे। In the light of new evidence presented by the Defence Counsel and the confessional statement of Brigadier Rudra Pratap Singh, this court-martial finds Captain Javed Khan not guilty under RPC Section 302 and Army Act 69. The court honourably acquits him and reinstates his full rank and honours. The court also orders a parallel court of inquiry to be set up against Brigadier Rudra Pratap Singh, Shaurya Chakra, ABSM. Court-martial dismissed.